बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज इमरान ख़ान लाहौर पहुँचे हैं और इमरान ख़ान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और काफ लीग की जो पार्लिमानी पार्टी है और तमाम मेंबरान जो 187 इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के निजी होटल में, वहाँ पर इमरान ख़ान ने ख़िताब किया। इमरान ख़ान का बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया है और इमरान ख़ान के लाहौर पहुँचते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई है और ज़ईम कादरी, आपको याद होगा बड़ा इख्तलाफ हुआ था हमजा शहबाज से, और ज़ईम कादरी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा समझे जाते थे और फिर उनको साइड लाइन कर दिया था और वो मुस्लिम लीग नून से साइड पर हो गए थे और आज़ाद इलेक्शन लड़ने के भी मामलात हुए थे। तो अब उनकी तरफ से बड़ा झटका दिया गया है क्योंकि उनकी बीवी भी MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुस्लिम लीग नून के 3 मेंबरान जो इलेक्शन जीते हैं उनका हलफ लेने का जो मामला था वो आज ना हो सका। अब कल इलेक्शन है, आज हलफ नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये प्लान बनाया है कि वो कल बाइकआउट करे और कल वो जाए ही नहीं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो शबीर गुज्जर का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और शबीर गुज्जर के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद टोटल 16 मेंबरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के 15 और एक आज़ाद जो लोधरा से थे उन्होंने हलफ उठा लिया है। और वो लोधरा से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के उम्मीदवार को हराने वाले जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उम्मीद की जा रही है कि वो आज रात ऐलान कर देंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का हिस्सा हो जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो 15 उम्मीदवार हैं उन्होंने हलफ ले लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की इस वक्त PTI के 187 अफराद इस वक्त मौजूद हैं उस निजी होटल में, जहाँ पर एक, आप जानते हैं टोटल 188 थे। एक वो लोटा था लियाकतपुर वाला जो तुर्की भाग गया, और एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि जो तुर्की भागा है आज उसके घर के बाहर इतना बड़ा एहतजाज था कि शायद कभी कोई भूल कर भी लोटा बनने की कोशिश नहीं करेगा। और वह तमाम लोगों के लिए एक पैगाम था, वो लोग जो लोटा बनने की कोशिश करते हैं या जो लोग अपना ज़मीर बेचने की बात करते हैं। और एक MPA कहता है कि मुझे ये कहा गया 5 वोट आप हमारे पास ले आएँ, 5 अरब रुपए ले लें। जो इस हद तक चले जाएं, जो इस हद तक गुंडागर्दी करें, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुनान ने पुरअमन तौर पर जो उनका हक़ है प्रोटेस्ट का उसके घर के बाहर, और ये भी तारीख़ रकम होगी कि लोटों के घर के बाहर इतना मुनज़्ज़म और बड़ा एहतजाज मेरे ख़्याल में आज तक लोटों के ख़िलाफ़ उसके घर के बाहर नहीं हुआ होगा। जब हर लोटे के साथ यही हशर होगा, जो पहले लोटे हुए थे उनको आवाम ने वोट से मुस्तरद कर दिया और उसके बाद जो लोटे हुए, जो एक लोटा हुआ उसके साथ जो कुछ आवाम ने किया है वो सब के सामने है। अब इसमें अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 मेंबरान ने, क्योंकि जो नोटिफिकेशन का मामला था चौथे का जो राजा सगीर वो अभी नहीं हुआ था, 3 मेंबरान का तो नोटिफिकेशन हो गया था नून लीग के, वो असम्बली में गए भी, हलफ नहीं लिया उन्होंने। और वो हलफ क्यों नहीं लिया? और कल 22 जुलाई है, कल इलेक्शन डे है, क्या वो इलेक्शन से पहले हलफ लेंगे या क्या करेंगे? मामला बड़ा अहम है। और इसमें जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली, उनको भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये मामला उनके गले पड़ जाएगा और उनकी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि जब आइन और कानून से बालातर होकर वो कोई काम करेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये प्लान बनाकर बैठी है कि जो नए मेंबरान हैं उनकी गिनती नहीं होगी, इस वजह से उन्होंने अपने 3 मेंबरान को हलफ ही नहीं दिलवाया कि वो कल इस बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग देंगे कि चूँकि ये लोग उस दिन 16 अप्रैल को मौजूद नहीं थे। मैंने आपको बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म ये जारी कर दिया है कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को कि तमाम मेंबरान को बाहिफाजत असम्बली में पहुँचाना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, अगर कोताही की तो आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब अगर ये वहाँ चले जाते हैं,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो मेंबरान है ये सारे चले जाते हैं। डिप्टी स्पीकर कहता है कि क्योंकि 16 अप्रैल को ये वोट कंसीडर नहीं थे तो रीपोलिंग में भी ये वोट नहीं कंसीडर होंगे, और डिप्टी स्पीकर कुर्बानी देता है। डिप्टी स्पीकर तौहीन अदालत की का केस भुगतता है। डिप्टी स्पीकर नाअहल हो जाता है। वो किसी हद तक भी नून लीग के लिए, नून लीग जो इतनी बड़ी पहले मामलात कर रही है, तो आप हमजा शहबाज को बना भी देंगे, जिनके पास 187 लोग हैं, वो अगले दिन आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। जिनके पास 187 हैं, नो कॉन्फिडेंस के लिए 186 चाहिए। आप एक दिन भी वज़ीर आला नहीं रहेंगे, और नो कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर की ज़रूरत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको 186 लोग जब आपके पास आएंगे तो आपको हर हाल में ये करना पड़ेगा, और नो कॉन्फिडेंस के वक्त स्पीकर भी परवेज़ इलाही होगा। अगर डिप्टी स्पीकर को इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये मामलात उनके हाथ से निकल जाएंगे, ये मज़ीद जलील भी होंगे और मामलात भी इनके हाथ से निकल जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहम ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं, और उसमें जो उनकी वकला क़यादत की तरफ से भी ये बात सामने आई है। अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब ने भी ये बात शेयर की है कि मुस्लिम लीग नून ये प्लान कर रही है कि वो कल बाइकॉट करेगी। कल वो उस इलेक्शन में जो पंजाब असम्बली में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा रीपोलिंग का, उसमें शरीक नहीं होगी, और वो अपनी हार तस्लीम कर चुकी है, क्योंकि सिवाय एक लोटे के वो किसी को भी आगे पीछे नहीं कर सकी। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दावा किया गया है कि कल 3 और मेंबरान को हमने गैर हाज़िर होने का कहा है। अब अगर आप 3 मेंबरान को गैर हाज़िर कह भी दें, सिंपल मेजॉरिटी पर इलेक्शन जीतना है, तो फिर आपका क्या बनेगा? आपके पास अपने 175 हैं, तो आप अगर उनके 3 कम भी करवा देंगे तो 184 हो जाएगा। 184 से आप कैसे जीतेंगे? तो ये इनके ओछे हटकंडे हैं, और इसका इनके हाथ आना कुछ नहीं है, और इनके पल्ले बचना कुछ नहीं है। और साथ राना सनाउल्लाह की जो भड़के हैं वो सबको पता है कि वो क्या कर सकते हैं। कहते हैं जी 5 नहीं 50 लोग नहीं आएंगे। आप कह ही दें कि सारी की सारी जो PTI है और काफ लीग है, आप अंदाज़ा लगाएं, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ होगा। अदालतों का फ़ैसला PTI के ख़िलाफ़, इदारे मौजूदा हुकूमत के साथ, हुकूमत 12 पार्टियाँ हैं, और 131 लोग वो थे PTI के, जो 155 में से जिन्होंने इस्तीफ़े दिए इमरान खान के कहने पर। और इतनी मुनज़्ज़म जमात और एक लीडर का अपने मेंबरान पे इतना कंट्रोल, ये हो ही नहीं सकता। आपको याद होगा जब मरीम नवाज़ ने कहा कि इस्तीफ़े दो, और इस्तीफ़े देने का इन्होंने एक मुहिम शुरू की थी, तब 2 लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे, एक सफदर अवान के भाई ने और एक और जब इस्तीफ़ों के लिए स्पीकर इनको बुलाता रहा तो दोनों ने अपने नंबर ही बंद कर दिए थे। और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के कहने पर 130-31 लोगों ने वोट दिए, इस्तीफ़े दिए। उसके बाद स्पीकर ने पूरा ज़ोर लगा दिया कि इनको अलग अलग करके 10-10 लोगों को बुला के, और 5 दिन तक ये मशक वो करते रहे कि 10-10 लोग आएंगे, हर मेंबर को 5 मिनट दिए जाएंगे और फिर इस्तीफ़ा मंजूर होगा। एक मेंबर भी नहीं गया था, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप 50 लोग तोड़ लेंगे? ये सारी बातें हैं, ये कहानियाँ हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक MPA जो कि ज़ईम कादरी की बीवी हैं। अब जानते हैं ज़ईम कादरी के साथ जो उनके इख्तलाफात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ज़ईम कादरी ने ललकारा था हमज़ा शहबाज को, और जिसके बाद फिर आप जानते हैं कि चाहे वो शरीफ ख़ानदान हो या ज़रदारी ख़ानदान, हुकूमत और जो क़यादत है वो उनके बच्चों की है। कोई और बात करेगा तो उसका उस जमात में रहने का कोई सिरे से जवाज़ है ही नहीं, उनकी औकात ही नहीं है कि वो बात करें। ज़ईम कादरी गलत बात कर बैठा, गुस्ताखी कर बैठा, उसके बाद उसको जो खुड्डे लाइन लगाया गया, लेकिन आज वो इनके साथ हाथ कर गया है। जब ऐन मौके पर एक मेंबर के लिए 1 अरब देने को तैयार हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून के MPA जो ज़ईम कादरी की बीवी हैं, उज़्मा ज़ईम कादरी, वो कोविड का, जैसे मरीम नवाज़ ने शिकस्त देखते ही 1 दिन पहले ही वो कोरोना का शिकार हो गई, उज़्मा ज़ईम कादरी की बीवी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो वोट कास्ट नहीं करेंगी, ख़ुद को करंतना कर लिया है, उनको कोविड हो गया है, और उन्होंने अपनी जमात को कहा है कि आप मुझे दुआ दें, आपके इलेक्शंस होते रहेंगे, मैं ख़ुद को करंतना में जो कुछ दिनों के लिए अलग हो रही हूँ। जब पहले इनके मेंबरान आपके सामने हैं, पहले इनकी हालत आपके सामने। और एक बात और मैं आपको बता दूं, राजा सग़ीर वाला कल स्टे हो जाएगा।
ये जो पंजाब असम्बली का आज दरख्वास्त दायर हुई है और उस पर आज समाअत नहीं हो सकी, तो कल सुबह समाअत हो जाएगी और लाहौर हाई कोर्ट स्टे कर देगी। स्टे होगा, नतायज रुक जाएंगे, नोटिफिकेशन रुक जाएगा, तो वो एक मेंबर और कम हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो जाता है जो आज़ाद मेंबर लड़ा है, तो कोई मुकाबला नहीं है। आप मैच हार चुके हैं, अब आप चाहे कुछ भी करें। और अगर जैसे आपने उस वक्त जब आप इलेक्शन हारे थे और आपने एक पॉजिटिव साइन दिया था और आपने अपनी हार तस्लीम कर ली थी, अगर वही मामला चलता रहता तो आप इतने बेइज्जत ना होते। आपने जो कुछ किया है, जिस तरीके से आपने लोगों को ख़रीदने के लिए टेलीफोन किए हैं, अता तारड़ का जो किरदार है, राना सनाउल्लाह का जो किरदार है, हमजा शहबाज का जो किरदार है, वो सारे के सारे। और इस वक्त जो वुज़रा हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने सरकारी रिहाइश गाहें खाली करना शुरू कर दी हैं। सरकारी रिहाइश गाहों से उन्होंने सामान उठा लिया। उनको पता चल गया है कि हुकूमत एक उनको चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जितवा सकते थे, मेंबरान को रोक सकते थे, हरासा कर सकते थे, धावा बोल सकते थे। लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हाथ और पांव बांध दिए हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ कर ही नहीं सकते। और जो सूबाई वुज़रा हैं उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है। इमरान खान आज पहुँचे हैं और इमरान खान ने बड़ा धुआंधार खिताब किया है, जिसमें एक खूबसूरत बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इमरान खान ने कहा है कि मेरी जो ट्रेनिंग जैसे हुई है ऐसी किसी की ट्रेनिंग नहीं हुई, और मैंने गेम में एक बात सीखी है कि हार जीत का फ़ैसला आखिरी बॉल पर होता है। जो आखिरी बॉल से पहले ही बैठ जाए घर और कहे कि नहीं मैं हार गया मैच, वो कभी भी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। इसलिए इमरान खान ने कहा मैं आखिरी बॉल तक लड़ा और जीता, और मैंने सबको दिखा दिया है कि जीत और हार क्या होती है। देखते हैं आज रात मज़ीद बड़ी डेवलपमेंट्स होगी, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।